अम्ल वर्षा क्या है, मानव एवं कृषि पर इसके प्रभावों का वर्णन करें। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। अम्ल वर्षा जिसे इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं, एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें तेजाब बारिश के रूप में गिरता है। मतलब जब बारिश होती है तो पानी नहीं, तेजाब बारिश के बूंद के रूप में धरती पे गिरती है। मुख्यतः उद्योगों, यातायात, घरेलू ईंधन से निकलने वाली धुआं से, चिमनी की धुआं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में स्थित जल वाष्पों से रासायनिक प्रक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है और वही अम्ल ओस या बारिश के बूंदों के माध्यम से वापस पृथ्वी पर गिरती है। अम्ल वर्षा अधिकतर खाड़ी देशों में होती है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो अम्ल वर्षा होने का एकमात्र कारण है और वो है मानव, क्योंकि मानव हर प्रकार के प्रदूषण का कारण है और प्रदूषण के कारण ही तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्ल वर्षा पृथ्वी पर रहने वाली समस्त प्राणियों के लिए खतरनाक है, चाहे वो प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए अम्लीय वर्षा खतरनाक होता है। यह मतलब अम्ल वर्षा मकान, संगमरमर, फसल, पेड़ पौधे, भूमि, इमारतें, मानव, समुद्री जीव अर्थात समस्त प्राणियों के लिए घातक सिद्ध होती है। मतलब अम्ल वर्षा जब होती है तो कोई भी प्राणी इससे बच नहीं पाता है, इससे जरूर प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कि ताजमहल जो संगमरमर से बना है, अम्ल वर्षा के कारण उसकी चमक और उसका आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। पृथ्वी पर जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतना ही अम्ल वर्षा होने का खतरा बना रहता है। अम्ल वर्षा की जानकारी सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1872 में लंदन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर हुई थी। मतलब दोस्तों बारिश के रूप में एसिड यानी तेजाब भी पृथ्वी पर गिर सकती है, इसका सबसे पहले पता लंदन के मैनचेस्टर नामक स्थान पर 1872 ईस्वी में लगाया गया था और जांच के बाद बताया गया कि जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा हुआ। सल्फर नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अम्लीय गैस कहा जाता है। मतलब ये दोनों गैसें अम्लीय वर्षा का सबसे मुख्य कारण है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वायु में अम्लीय गैसों की अधिकता मतलब अधिक होने के कारण अम्लीय वर्षा यानी अम्ल वर्षा होती है। अब दोस्तों मानव एवं कृषि पर अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है इसको डिस्कस करते हैं। मानव एवं कृषि पर अम्ल वर्षा का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, अम्ल वर्षा में तेजाब होता है जिसके कारण अगर मानव इसमें भीग जाता है तो उस भीगे हुए मानव का शरीर जल जाता है। अब दोस्तों तेजाब कितना खतरनाक होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसके कारण मतलब अम्लीय वर्षा के कारण मानव के साथ साथ पादप समुदाय, जल संपदा तथा वन संपदा पर भी कई प्रकार के विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अम्लीय वर्षा में पानी की जगह तेजाब गिरता है और तेजाब को केवल मानव से ही दुश्मनी नहीं होता है, यह सबका दुश्मन होता है और इसलिए यह समान रूप से सभी के लिए विनाशकारी और खतरनाक साबित होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जलाशयों, झरनों, कुओं, नदियों में अम्ल की मात्रा बढ़ने से इस पानी को पीने वाले जीव जंतु मरने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों इन पानियों में तेजाब की मात्रा मिलने से पानी पानी नहीं वो जहर बन जाती है और इसे पीकर चाहे वो जीव जंतु कोई भी हो
उसकी मौत निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होने लगती है, अम्ल की मात्रा मिट्टी में होती है। मतलब दोस्तों अम्लीय वर्षा जब खेतों में होती है तो खेतों की पोषण क्षमता उसे वो समाप्त कर देती है, जिससे उस खेत की उत्पादन क्षमता यानी अनाज को पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिस क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है वहां अचानक पतझड़ आ जाती है, पौधे सूखने लगते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों पर एसिड की बारिश होती है, तेजाब की बारिश होती है, जो पेड़ पौधों को सुखा देती है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है, पौधों में पोषक तत्वों के स्थान पर विषैले तत्व मिल जाते हैं, जिससे पौधे मर जाते हैं। अब दोस्तों विषैले तत्व जो होते हैं वो सबके लिए हानिकारक ही होते हैं और इसलिए पौधे मर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, अम्ल वर्षा का प्रभाव चूना पत्थर से बनी वस्तुएं, कांसे की मूर्तियां तथा इमारतों, धरोहरों यानी प्राचीन इमारतों को धरोहर बोलते हैं दोस्तों, पर भी प्रभाव डालता है। लास्ट पॉइंट है, अम्ल वर्षा से मानवों को सांस लेने में कठिनाई एवं अनेकों रोग होते हैं इत्यादि। ऐसा मानवों के साथ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और इसी कारण हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और अनेकों हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में अम्ल वर्षा एक रासायनिक प्रक्रिया है जो वायुमंडल में विषैले गैसों के मिश्रण जैसे CO2, N2O, H2O इत्यादि गैसों के मिलने से होती है। मतलब ये सारे गैस जब एक साथ मिलती है तो अम्लीय वर्षा होती है, जो समस्त प्राणियों के लिए घातक साबित होती है, यानी ये प्राण घातक सबके लिए होती है। इसको रोकने का एक उपाय केवल है, वह है प्रदूषण पर नियंत्रण करना।